इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राबिया की माँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं आप, क्योंकि राबिया की माँ अपनी बेटी के जाने के गम में यहाँ पर अभी तक उनके आंसू नहीं रुके हुए हैं। तकरीबन 14 से 15 दिन हो गए हैं इस मामले को। आप बात कर सकती हैं? आखिरी बार आपकी राबिया से कब बात हुई थी? सुबह 11 बजे वो गई थी। 26 अगस्त को। 26 अगस्त को गई थी, तो जब ही सुबह में बात हुई थी 11 बजे। उसके बाद आपकी दोबारा कभी बात हुई? फिर उनका कॉल आया था 7:50 पे, तो हम दवाई खा के सोए हुए थे, उनका फोन रिसीव नहीं कर पाए। अब देखा हमने 9 बज गए, छत पे से देखते रहे, नहीं पहुंचे। फिर लड़के को हमने अपने बड़े को भेजा हम दर्द पे कि बेटा वहाँ देखो जाके। फिर 10:30 हो गए तो मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ डीएम ऑफिस में, कहाँ ड्यूटी करती थी, वहाँ पे लड़के थे ये एसीपी डिफेंस के, बढ़ दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की का फोटो दिखाया कि ये लड़की मेरी यहाँ ड्यूटी करती है। बोले कि हाँ यहाँ ही करती हैं, कि सुबह आना। और उनके सर को तो जो है पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, और उन्होंने शाहरुख का एक नंबर दे दिया था मेरे हस्बैंड को। तो फिर हम मेरे हस्बैंड ने कॉल करी तो उन्होंने नहीं उठाई। जब नहीं उठाई तो फिर शायद शाहरुख का फ़ोन 12 बजे आया कि बात इधर से करी। फिर मेरे हस्बैंड में रोत हुई आई तो मेरे हस्बैंड बोले कि मन की पता नहीं चला। बोले कि नहीं, तो उनकी एक लड़के का घर हमने देख रखा था, वो भी वहीं है सीपी डिफेंस में। तो हम गए नया के घर, नया का गेट खटखटाया हमने रात को 1 बजे कि नया हमारी अभी राबिया नहीं आई है। तो बोली कि अच्छा आई नहीं है। मन की नहीं, मैंने फ़ोन देखो। तो उन्होंने डायरेक्ट जो था फिर ज्योति को फ़ोन लगाया नेहा ने। तो नेहा ने फ़ोन उठाया तो नेहा कह रही है कि ज्योति कह रही है कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं लगा रखा है तुमने फ़ोन। उन्होंने 3-4 दफ़े दौड़ाया कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो बोले कि नहीं है। उसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं है, आप बात बता। तो फिर उसने कहा कि राबिया को जो है कि मेरा सर को उठा के ले गई है पुलिस, और राबिया को जो है पूछताछ के लिए लेके जाएंगे। तो हमने कहा कि किस बारे में ले जाएंगे। बोले कि ये मेहरा सर के बारे में, पूछताछ के बारे में लेके जाएंगे कि किस वजह से उठाया, किस वजह से नहीं। फिर उसके बाद में पुलिस के पास कब गए आप लोग? हम पुलिस के पास नहीं गए थे। पुलिस हमारे घर 8 बजे आके बताया था। कब? अगले दिन? 27 की सुबह को 8 बजे आई थी पुलिस। खुद आई पुलिस आपके घर? जी हाँ। दिल्ली पुलिस आई थी या फरीदाबाद? नहीं जी, सूरज कुंड, वही वहाँ सूरज कुंड की पुलिस आई थी, फरीदाबाद। हरियाणा पुलिस आई थी। फिर उसके बाद अब पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आपका क्या कहना है? तो अब वो तो कह रहे थे कि जब हम, उन्होंने कहा कि सूरज कुंड थाने में आ जाओ, तो हम दोनों सूरज कुंड थाने में चले गए। जब हम सूरज कुंड थाने में गए तो उन्होंने कहा कि आपकी घरवाली बीमार तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बीपी बहुत हाई रहता है, कि बीमार रहती हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इनको एक साइड में बैठा दो और मेरे पास आओ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की का मैटर हो गया है, कि मर्डर हो गया है तुम्हारी लड़की का, कि किसने किया, कि निजामुद्दीन ने, कि क्यों कर दिया, कि मेरे पास उन्होंने कहा कि हमारे पास 11 बजे सिलेंडर हो गया है वो लड़का। तो फिर जब 11 बजे सिलेंडर हो गया तो पुलिस वालों को हमें भी बताना चाहिए था। तो फिर जब सुबह को 8 बजे आए तो फिर आए यहाँ पे। फिर इन्हें बबलू भैया को, मकान मालिक भैया को लेके गए, और एक और है इधर भैया, उनको लेके गए। एक मेरा बेटा गया था, एक मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ बॉडी उसके लिए। ऐसे अब ये भैया बता देंगे। अब आगे क्या है? पुलिस अपनी ओर से कह रही है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है, आरोपी गिरफ्त में है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि इसकी शरीर पे कोई ऐसा शरीर बचा हुआ नहीं था जो चाकू भोंके हुए नहीं थे। पूरी बॉडी पे उसके चाकू भोंके हुए थे। बहुत बुरी तरीके से हत्या ये की गई है, और एक का काम नहीं है, इसमें औरों का भी हाथ है। हमें तो शक पूरे ही स्टाफ पे है। किस पे शक है? पूरे स्टाफ पे शक है, क्योंकि ज्योति ने बातें जब ये ऐसी करी हैं, हमें रिकॉर्डिंग भी है ज्योति की। ज्योति कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, राबिया सेव है, काव्य सेव है, और वो पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा राबिया को। राबिया पूछताछ के लिए लेकर जाएंगे राबिया को। ज्योति इस बात को वो कह रही हैं। फिर उनका 10 से लेकर 40 मिनट तक फोन होल्ड पर रहता है ज्योति का,
होल्ड पर रहने के बाद में, हाँ 40 सेकंड तक उनका होल्ड पर आया। फिर होल्ड पर रहने के बाद में फिर वो कहती हैं कि आप टेंशन मत लो, कहा भी हैं सेब हैं, और वो निजामुद्दीन के साथ लेके गया पूछताछ के लिए, निजामुद्दीन लेके गया। उन्होंने डायरेक्ट यही बोला होल्ड पर होने के बाद। ठीक है, तो अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? तो हम तो देखो यही चाहते हैं कि मतलब हमारे जो है कि पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा हरियाणा में केस पहुँचाने हैं उनको ट्रांसफ़र होकर दिल्ली भी आना चाहिए, और जो हत्यारे हैं उनको फांसी लगनी भी चाहिए। तो पुलिस ने आपसे बात करके क्या बताया, क्या वजह बताई कि कुछ बताया होगा पुलिस ने कि क्यों मारा? निजामुद्दीन ने क्या बताया कि अगर उसने मारा तो क्यों? पता होगा, भैया को पता होगा। वो उनको पता है। ये नहीं बताया, आप लोगों को नहीं नहीं, बताया? मुझे नहीं। हमें तो होश ही नहीं था, मेरे हस्बैंड भी खुद पीछे को गिर गए थे। ये बहुत तो आप देख सकते हैं एक माँ अभी तक यकीन नहीं कर पा रही है कि उसकी बेटी की इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। माँ को शक है कि इस मामले में और लोग शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने निजामुद्दीन को रिमांड पे लिया है। अब पूछताछ में इस मामले में आगे जो निकलेगा, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।